24 जुलाई से 28 जुलाई तक सीआईएससी चीफ गैरी अराथून ने, जो कि सीईओ भी है सीआईएससी के, ईस्टर्न जोन यानी कोलकाता में सीआईएससी की ओर से एक लीडरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, जिसमें प्रिंसिपल्स, हेड प्रिंसिपल्स, स्कूल मैनेजमेंट और इसके साथ जो नोटेड टीचर थे वे सभी पार्टिसिपेट किए थे ईस्टर्न जोन के। यानी मेनली थे जो वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया है उन सभी जगह से स्कूल के प्रिंसिपल गए थे। और इस लीडरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम को करते समय जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया और उसका फाइनलाइजेशन हुआ 28 को, उसके बाद जो टीचर वापस लौटे हैं उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं कि सीआईएससी चीफ ने कहा कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिव मतलब स्टूडेंट बेस्ड आंसर को देने के तरीके को डेवलप करना होगा। यदि स्टूडेंट अपने हिसाब से कोई कंसेप्ट को समझ के उसका आंसर देते हैं, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, या फिर मीडियम आंसर वाले, मतलब 20-30 वर्ड, 40 वर्ड, 50 वर्ड वाले, ऐसे में स्टूडेंट को वहां पर फुल मार्क्स मिलेंगे। जो उन्होंने बताया है कि इस समय स्टूडेंट में क्रिएटिविटी फोस्टर करना और इन सब से बढ़कर स्टूडेंट के इन्स एंड आउट डिटेल, क्योंकि ये लीडरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम था, स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए तैयार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और यह जरूरत तभी पूरी हो सकती है जब स्टूडेंट को स्कूली लेवल पर तैयारी की जा सके। दूसरी बात बताई गई, वहाँ से लौटे टीचरों ने बताया है कि स्टूडेंट क्यों सीआईएससी छोड़ के सीबीएसई की ओर जा रहे हैं, तो उनको अपने फ्यूचर इसमें थोड़े से अजीब तरह के दिखाई देते हैं या उनको क्लियर नहीं है, जबकि सीआईएससी का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। तो वहाँ भी यह बताया गया है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड और लीडरशिप बिल्डिंग वाले सिस्टम के तहत पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। यहाँ पर अब कहा गया है कि आप जब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है। यदि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और आंसर्स उसके दिए जाने हैं तो क्यों दिए जाने हैं, या कोई क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होंगे, या इसके वैल्यू पॉइंट्स है किस तरह से मार्किंग स्कीम के तहत होंगे। सीआईएससी का इस बार कहना है कि वो मार्किंग स्कीम ही इस तरह से बनाएगी कि स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स उसके क्रिएटिविटी पर दिए जा सके। एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं या फिर क्रिटिकल जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस तरह से कि स्टूडेंट्स को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए गए हैं, वो स्टूडेंट को थॉट या थ्योरी पढ़ने के बाद एनालाइज करने होंगे, या फिर फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन डेरिवेशन पर आधारित है, ये वाले क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चन जो बताए गए, तो उसमें स्टूडेंट के अपने थॉट और उसकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ कहा गया कि अगर दो फिगर को कंपैरेटिव करके निकालने होंगे आंसर, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये कहा गया है कि न्यूमेरिकल्स पहले की तरह जो ट्रेडिशनल थे वो नहीं आएंगे। अब इन न्यूमेरिकल्स में यह पूछा जाएगा कि स्टूडेंट ने फिगर के साथ डेरिवेशन किया, कंक्लूजन निकाला और उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या दिया है कि आखिर ये कंक्लूजन निकलता है तो स्टूडेंट के लिए, या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो सामने आए मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई सारी बातें जो टिक मैंने इस बुक में की है आगे के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में, मैंने तो फिजिक्स में बताया और सब्जेक्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से, जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स है या फ्लेमिंग लॉ है, तो इन सब के एप्लीकेशंस के साथ क्लास 12th में, क्लास 11th में, या फिर जो आपके नीट जेईई मेंस होते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये स्कूली लेवल पर ही बताए जाने होंगे, तब जाकर में स्टूडेंट ज़्यादा अवेटेंड होंगे। तो यहाँ पर ये बातें शेयर की गई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब